हेलो एवरीवन। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग बाल कृष्ण शर्मा नवीन का विस्तृत जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग विप्लव गायन पाठ का पाठ प्रवेश तथा सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाठ प्रवेश। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जिनका जन्म परतंत्र भारत में 8 दिसंबर 1897 में मध्य प्रदेश में हुआ था। नवीन जी अपने छात्र जीवन में ही साहित्यिक वातावरण और राष्ट्रीय आंदोलनों में रुचि लेने लगे थे। अतः एक तरफ जहाँ वे उच्च कोटि के कवि व लेखक थे, वहीं दूसरी तरफ एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा था। यही कारण रहा कि एक और उनके काव्य में जहाँ सरलता, मधुरता, स्पष्टता और सच्चाई देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर विद्रोह के स्वर भी बहुतायत मिलते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का विद्रोह पूर्णतः दिखाई पड़ रहा है। इस विद्रोह के माध्यम से कवि पुरानी व रूढ़िवादी परंपराओं का नाश कर एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, और ऐसा करने का कवि को जो सशक्त माध्यम मिला वह है कविता, क्योंकि कविता के भाव व्यक्ति के हृदय पर सीधे प्रभाव डालते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं कविता का सप्रसंग व्याख्या। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के विप्लव गायन पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। और अब प्रसंग। प्रस्तुत कविता के माध्यम से बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। और अब व्याख्या। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि ऐ मेरे कवि मन, तुम एक ऐसी कविता की रचना करो, एक ऐसी कविता सुनाओ जिसे सुनकर संपूर्ण भारतवासी मंत्र मुग्ध हो जाएं। वह कविता ऐसी हो जो देशवासियों की समझ में आए, वो अपनी सोच और विचारधारा में परिवर्तन का बिगुल बजा दे। मतलब वह कविता ऐसी हो जिसे जब भारतवासी सुने तो वो परिवर्तन का बिगुल बजा दें, वो परिवर्तन करने के लिए इच्छुक हो जाएं, अग्रसर हो जाएं, और सारे देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जागृति हो जाए, सारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उत्साहित हो जाए। मतलब उस समय, जिस समय बालकृष्ण शर्मा नवीन जी पैदा हुए थे और जिस समय इस कविता को उन्होंने लिखा, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो नवीन जी यही बात कह रहे हैं कि ऐ मेरे कवि मन, तुम एक ऐसी कविता की रचना करो जिसे सुनकर संपूर्ण भारतवासी इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए उत्साहित हो जाएं, अग्रसर हो जाएं। आगे कवि कह रहे हैं, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। हिलोर शब्द का अर्थ है बेटा हलचल, विप्लव, परिवर्तन, क्रांति। तो कवि कह रहे हैं कि वह जो कविता की रचना करे मेरा मन, उस कविता से क्या हो, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से आए। मतलब उस कविता के माध्यम से जो परिवर्तन की लहर आए, वह परिवर्तन की लहर चारों तरफ से आए, किसी एक तरफ से नहीं आए। और यह परिवर्तन जब चारों तरफ से आए तो पूरे भारतवर्ष में परिवर्तन का स्वर गूंजने लगे। परिवर्तन और क्रांति का यह गीत परतंत्रता की चिर परिचित शांति को तहस नहस कर दे। मतलब वह जो कविता हो इतनी क्रांतिकारी हो, हमारे अंदर वह उत्साह पैदा करने वाली हो कि उसे पढ़कर, सुनकर, समझकर संपूर्ण भारतवासी भारत में परिवर्तन करने के लिए अग्रसर हो जाएं। आगे कवि कह रहे हैं, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। अब आगे कवि अंग्रेजों को सावधान करते हुए, उन्हें चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि अब तुम सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि जो मेरा वीणा रूपी कवि हृदय मधुर गीतों को झंकृत करता था, अब उस वीणा रूपी हृदय में चिंगारियां आ गई हैं
और चिंगारियां भी ऐसी जो जड़ हुई व्यवस्था को तहस नहस कर देंगी। मतलब यहाँ पे नवीन जी कहना चाह रहे कि जो मेरा कवि हृदय था, जो वीणा की तरह मधुर गीतों का निर्माण करता था, अब वह मेरा हृदय मधुर गीतों का नहीं निर्माण कर रहा है, बल्कि क्रांतिकारी गीतों का निर्माण कर रहा है। और अब भारतवासी क्या करेंगे? तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि अब उन्हें अपनी आज़ादी की कीमत समझ में आ गई है। आगे कवि कह रहे हैं, टूटी हैं मिज़राबें अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। बेटा, मिज़राब शब्द का अर्थ होता है वीणा को बजाने के लिए हम अपने अंगुलियों में एक लोहे का या स्टील का कैप जैसा पहनते हैं, जिससे कि वीणा की तार से हमारी अंगुलियां घायल न हों। और अकड़ने शब्द का अर्थ है यहाँ पर क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि मैं जिन मिज़राबों को पहनकर अपनी वीणा को बजाता था, अब वो मिज़राबें टूट गई हैं और उसके साथ ही साथ मेरी जो अंगुलियां हैं वह अकड़ गई हैं। अर्थात यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि परतंत्रता की सोच का ढांचा जो है अब वह टूट गया है और उसके स्थान पर एक क्रांतिकारी सोच, एक विद्रोहात्मक सोच जन्म ले लिया है। और अंगुलियों के ऐंठने का क्या मतलब है? अब हम वो कार्य कदापि नहीं करेंगे जिससे हमारा स्वाभिमान नष्ट हो। मतलब अब संपूर्ण भारतवर्ष में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और वह परिवर्तन तुम्हारी व्यवस्था को तहस नहस कर देगा, नष्ट कर देगा। अब तुम हमारा शोषण नहीं कर सकोगे। हमारा यह वीडियो यहाँ पर पूरा हुआ। आगे की व्याख्या हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।